हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिप्टो फ्यूचर्स के ऊपर लगने वाले टैक्सेस के ऊपर एंड किस तरीके से आपको उनको समझना है एंड किस तरीके से वो अप्लाई होते हैं। तो बेसिकली क्रिप्टो फ्यूचर्स जो है वहां पर आपका कोई भी टीडीएस अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि टीडीएस का जो रूल है वो अप्लाई होता है जब आप किसी भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को बाय या फिर सेल करते हो। बट क्योंकि क्रिप्टो फ्यूचर्स में जब आप ट्रेड करते हो आप किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट को बाय नहीं कर रहे या फिर सेल नहीं कर रहे, आप बेसिकली उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर रहे हो। तो ऐसे में आपका 1% टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट नहीं होता है। तो स्पेशली जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे आपका 0 टीडीएस होता है, कोई भी टीडीएस आपका अप्लाई नहीं होता है। इसी के साथ अगर बात करें क्रिप्टो प्रॉफिट्स के ऊपर, यानी जब आप फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट्स यहाँ पर जनरेट करते हो तब आपके क्या टैक्सेस अप्लाई होते हैं। तो बेसिकली जब आप क्रिप्टो फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करके प्रॉफिट कमाते हो तो वहां पे आपके जो टैक्सेस हैं वो बिजनेस इनकम के अंदर काउंट होते हैं, जो आपको एज अ बिजनेस इनकम अपने आईटीआर में शो करना है एंड डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं उसके हिसाब से आपको टैक्स उस पर पे करना होता है। कंपेरेटिवली अगर स्पॉट में हम बात करें तो वहां पे 30% टैक्स अप्लाई होता है डायरेक्टली ऑन ऑल प्रॉफिट्स एज कैपिटल गेन्स। बट जब हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो वो एक बिजनेस इनकम में काउंट होता है और वो आपको अपने आईटीआर के अंदर फाइल करना है एंड टैक्स अपने इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से देना है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आप अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको किसी ट्रेड के अंदर 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वहीं पर किसी ट्रेड में आपको 5,000 रुपए का लॉस हुआ, तो नेट प्रॉफिट आपका 5,000 ही है जिसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो ये भी बेनिफिट आपको क्रिप्टो फ्यूचर्स के अंदर जब आप ट्रेड करते हो तो टैक्सेशन के अंदर मिलता है। इसी के साथ CoinDCX ऐप के ऊपर अगर देखें तो आप अपनी ट्रेड रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। जैसे ही आप होम टैब को यहाँ पर क्लिक करोगे एंड होम टैब के अंदर जैसे ही आप अपने अकाउंट्स के अंदर जाओगे तो वहां पर जब आपको दिखेगा नीचे जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन, जनरेट रिपोर्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे एंड ट्रेड रिपोर्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप अपने हिसाब से फाइनेंशियल ईयर को एंड क्वार्टर को चूज करके आप अपनी रिपोर्ट यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं एंड उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करी जाए कि आप किस तरीके से अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड ऑर्डर हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, तो जब आप ट्रेड करते हैं तो वहीं पर आपको एक क्लॉक टाइप बटन यहाँ पर शो होगा। तो इस बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर शो होगी। जो भी ट्रेड्स आपने लिए हैं वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर आप ऊपर चूज कर सकते हो कौन से मार्जिन के ट्रांजैक्शंस आपको चेक करने हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आईएनआर मार्जिन चूज हुआ हुआ है तो जो सारे ट्रांजैक्शंस मैंने आईएनआर मार्जिन में करे हैं वो मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा यूएसडीटी मार्जिन तो जो भी ट्रेड्स मैंने यूएसडीटी मार्जिन में लिए होंगे वो मुझे वहां पर शो हो जाएंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करूं ऑर्डर्स की, तो अभी मैंने यूएसडीटी मार्जिन सेलेक्ट किया है, उसमें मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है, कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया, इसलिए मुझे नो पास्ट ऑर्डर्स दिख रहा है। अगर मैं आईएनआर मार्जिन के अंदर जाता हूं तो मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स के अंदर भी मल्टीपल ऑर्डर्स दिख रहे हैं और साथ ही साथ पूरी डिटेल्स भी दिख रही है, कौन सा ऑर्डर फिल हुआ, कौन सा ऑर्डर कैंसिल हुआ, कौन सा ऑर्डर जो फिल हुआ तो 100% फिल हुआ या फिर पार्शियली फिल हुआ, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से आपका टैक्सेशन अप्लाई होता है क्रिप्टो फ्यूचर्स के अंदर, आपको 0 टीडीएस पे करना होता है एंड क्रिप्टो फ्यूचर्स में जब आप प्रॉफिट करते हो तो आपका टैक्सेशन एज अ बिजनेस इनकम काउंट होता है, जिसमें आपको इनकम टैक्स स्लैब के बेसिस पर पेमेंट टैक्स का करना होगा। इसी के साथ कैसे आप अपनी ट्रेड रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो CoinDCX ऐप के ऊपर और कैसे आप अपने ट्रांजैक्शंस एंड ऑर्डर्स की हिस्ट्री को चेक कर सकते हो।